आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, चिंता और डर फैलता ही जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस महामारी से हम कैसे लड़ पाएंगे। देखा जाए तो इसके दो रास्ते हैं। पहला और सबसे सफल तरीका कोविड-19 के वैक्सीन यानी कि टीके का इस्तेमाल, और दूसरा अपने शरीर की इम्यूनिटी को पहले से ही मजबूत बनाकर रखना, ताकि संक्रमण होने पर हमारा शरीर तेजी से लड़कर इसे खत्म कर सके। पहले बात करते हैं टीके की, उसके बाद जानेंगे कि वायरस से लड़ने के लिए किन किन तरीकों से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। टीका इतना असरदार क्यों है और ये हमारे शरीर पर कैसे काम करता है? जब भी हम किसी वायरस की वजह से बीमार होते हैं तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उससे लड़ना शुरू कर देता है। वायरस से लड़ते समय वायरस का स्वभाव, उसका प्रकार, उसे कैसे खत्म किया जा सकता है, इस तरह की वायरस से जुड़ी सभी जानकारी हमारे इम्यून सिस्टम में सेव हो जाती है। हमारी सेल मेमोरी के जरिए ये इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है, ताकि अगली बार जब वो वायरस दोबारा हमारे शरीर में प्रवेश करे तो शुरुआत में ही हमारा इम्यून सिस्टम उसे आसानी से खत्म कर दे। इम्यून सिस्टम को इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। ऐसे में अगर वायरस ज्यादा तेजी से फैलने वाला हुआ या व्यक्ति की इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर हुई तो वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हो सकता है, या फिर कुछ स्थितियों में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए वैक्सीन यानी कि टीके का इस्तेमाल किया जाता है। टीका वायरस और इम्यून सिस्टम की लड़ाई में एक खबरी की तरह काम करता है, जिसके इस्तेमाल से हमारे शरीर को आने वाले वायरस के बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाती है और हमारे इम्यून सिस्टम लड़ने के लिए पहले से ही ज्यादा सतर्क और मजबूत हो जाता है। टीके को यह इन्फॉर्मेशन कहां से मिलती है? खुद वायरस के जरिए। संक्रमित व्यक्ति के शरीर से पहले वायरस का सैंपल लिया जाता है, फिर सैंपल पर रिसर्चर्स और डॉक्टर्स की टीम लंबे समय तक काम करती है और उसमें मॉडिफिकेशन करके टीके का निर्माण करती है। यानी कि कोरोना वायरस के टीके में भी कोरोना वायरस हो सकता है, लेकिन वो वायरस हमें बीमार करने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को बड़े वाले कोरोना वायरस के लिए तैयार करने का काम करता है। आमतौर पर जब टीका बनाया जाता है तो इसका इस्तेमाल पहले कुछ सालों तक जानवरों पर होता है, ताकि टीके का असर, उसका खतरा और परिणामों की पुष्टि की जा सके। लेकिन इस वक्त जब कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है, पूरी दुनिया इसके वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है, जिसका टेस्ट भी सीधे इंसानों पर ही हो रहा है। टीके में खुद वायरस का सैंपल होने की वजह से हो सकता है व्यक्ति इससे भी बीमार पड़ जाए, इसलिए किसी भी वैक्सीन का डायरेक्ट ह्यूमन पे टेस्ट करना काफी रिस्की प्रैक्टिस मानी जाती है। प्राइवेट कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन तैयार की है, जिसका नाम है mRNA-1273। इस टीके का इस्तेमाल अभी लगभग 40 से 45 लोगों पर चल रहा है। इस प्रक्रिया में अभी काफी समय लगने वाला है, क्योंकि टीका कितना सफल है, क्या उसके कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट होंगे, क्या इससे कोरोना से बचा भी जा सकता है या नहीं, इन सभी बातों के लिए पहले जिन लोगों पर इस टीके का टेस्ट होगा उन्हें संक्रमित लोगों के बीच में रखा जाएगा और देखा जाएगा उन पे वायरस का कितना असर हो रहा है। और हर एक दिन का डेटा कलेक्ट करना होगा, ताकि ये पता चल सके कि टीके का असर परमानेंट है या केवल 5 से 6 महीनों में ही इसका असर खत्म हो जाएगा। कोरोना वायरस यानी कि SARS-CoV-2 डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के लिए एक बेहद नया और जटिल वायरस है, इसलिए एक ये भी वजह है जिसके चलते टीका बनने में ज्यादा समय लग सकता है। हो सकता है वैक्सीन बनने में सालों लग जाए और हो सकता है कि यह कभी भी ना बन पाए। वैज्ञानिक जितना जोखिम उठाकर इस काम को तेज रफ्तार से करने में लगे हैं, हम लगभग 2021 के अंत तक वैक्सीन का फाइनल रिजल्ट आने की उम्मीद कर सकते हैं। चाहे कोई कितनी भी झूठी खबर फैला ले, इस साल कोविड-19 का टीका बनकर तैयार होना असंभव है। कोरोना वायरस अगर भारत में स्टेज 3 पर पहुंचता है तो इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि जब साउथ कोरिया और इटली जैसे सक्षम देश, जहां के सरकारी हॉस्पिटल भी हमारे यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल जितने बेहतर है, ऐसे देश भी आज कोरोना वायरस से गंभीर रूप से परेशान है, तो हमारा देश जहाँ की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, वो कैसे इतनी बड़ी आपदा से निपट पाएगा? ज्यादा वायरस फैलने पर ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे देश में पहले से ही काफी कम है। ज्यादा हॉस्पिटल, ज्यादा बेड्स, ज्यादा सामग्री और सुविधा की जरूरत होगी। ऐसे में काफी ज्यादा संभावना है कि हॉस्पिटल्स पूरी तरह फुल हो जाए और किसी भी नए मरीज को हॉस्पिटल में जगह ही ना मिले, क्योंकि अस्पतालों में कोरोना वायरस के अलावा दूसरे रोगों के मरीज पहले से ही मौजूद होते हैं, और अगर जगह मिल भी जाए तो ज्यादा मरीजों के कारण हॉस्पिटल और वहाँ के स्टाफ में पूरे समय हड़बड़ी का माहौल बना रहेगा, क्योंकि उनको कोरोना के अलावा दूसरे मरीजों पर भी ध्यान देना होगा, और कोरोना के मरीजों में भी जिस पेशेंट की हालत ज्यादा गंभीर है, पहले उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे में स्थिति और गंभीर होती जाएगी और सही इलाज नहीं मिलने की वजह से मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ती जाएगी। लॉकडाउन करने से संक्रमण फैलने की रफ्तार धीमी होगी, जिससे मरीजों की संख्या को घटाया जा सकता है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है।
जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक देश की सरकार को हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम और हॉस्पिटल को दुरुस्त बनाने के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करने चाहिए, जिसके लिए आइसोलेशन बेड से लेकर वेंटिलेटर्स, मास्क, हेलमेट सूट, मरीज पर इस्तेमाल होने वाली अन्य चीजें और टेस्टिंग किट जैसी सभी वस्तुओं की पर्याप्त व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि वायरस की स्टेज बढ़ने पर इन सुविधाओं के अभाव में भारत की हालत इटली से भी ज्यादा बिगड़ सकती है। जब तक हमारे पास कोविड-19 का कोई सफल इलाज नहीं आ जाता, तब तक हम सिर्फ 2 ही काम कर सकते हैं। पहला, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाकर रखना, और दूसरा, जरा भी लापरवाही न करते हुए वायरस से अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना। देखा जाए तो संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा कारण हमारी लापरवाही ही है। लोग कोरोना से इतना डर चुके हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इसके लक्षण नजर भी आ रहे हो तो वो सही वक्त पर इसकी जानकारी नहीं दे रहा, जिससे उसके आसपास के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। लक्षणों की अगर बात करें तो कोरोना के 80% सिम्टम्स साधारण फ्लू या सर्दी जुकाम से मिलते जुलते हैं, जिसमें सूखी खांसी, छींके आना, सर दर्द, थकान, सांस लेने में तकलीफ होना और बुखार आदि शामिल है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि जो लक्षण हमें हो रहे हैं वो कोरोना वायरस के हैं या किसी साधारण सर्दी जुकाम और फ्लू के? हाल ही में की गई एक स्टडी से पता चला है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है उनके सूंघने और स्वाद लेने की शक्ति कमजोर हो रही है। ऐसा सिर्फ उतने समय के लिए ही होता है जितने समय शरीर में कोरोना वायरस का संक्रमण मौजूद रहता है। ये दोनों ही सिम्टम्स काफी महत्वपूर्ण हैं, जो कोरोना इन्फेक्शन की पहचान कराने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा आमतौर पर फ्लू के लक्षण 1 से 4 दिन के अंदर नजर आ जाते हैं, वहीं कोरोना के सिम्टम्स नजर आने में 1 से 14 दिन तक का समय लग सकता है। इसी तरह सर्दी जुकाम के लक्षण 1 से 13 दिन के भीतर ही नजर आ जाते हैं। कोरोना और फ्लू दोनों में ही व्यक्ति को बुखार जरूर आता है, वहीं सर्दी जुकाम में बुखार आना जरूरी नहीं है। खांसी और थकान की अगर बात की जाए तो कोरोना और फ्लू में ये लगातार होता रहता है, लेकिन सर्दी जुकाम में ऐसा होना जरूरी नहीं है। नाक बहना और नाक का बंद होना, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण लक्षण हैं, जो केवल सर्दी जुकाम की स्थिति में ही होते हैं। कोरोना होने पर ज्यादातर ऐसे लक्षण नहीं नजर आते। भूख न लगना, बदन दर्द और सर दर्द, ये तीनों ऐसे लक्षण हैं जो सबसे ज्यादा फ्लू होने पर ही नजर आते हैं। कोरोना की स्थिति में ऐसा लगातार नहीं होता, वहीं सर्दी जुकाम होने पर संभव है कि ये लक्षण नजर ही न आए। अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है या श्वसन प्रणाली और फेफड़ों में समस्या जैसे लक्षण नजर आते हैं, तो बहुत अधिक चांस है कि वो कोविड-19 से संक्रमित हो चुका है, क्योंकि ऐसे लक्षण सर्दी जुकाम या फ्लू में बहुत कम ही देखने मिलते हैं। इसके अलावा इस चार्ट के जरिए आप कोरोना, फ्लू और सर्दी जुकाम के लक्षणों और उनके डिफरेंसेस के बारे में जान सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोरोना होता है तो इन्फेक्शन के पहले 4 दिन तक गले और अगले 4 दिनों तक ये फेफड़ों तक पहुंचता है। ऐसे में लॉकडाउन के 9वें और 10वें दिन के बाद से, यानी कि 27 से 30 मार्च के बाद बहुत अधिक चांस है कि कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगे। हो सकता है संक्रमित व्यक्ति आपके आसपास या आपके इलाके में ही हो। इसलिए जैसा बताया गया है, अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकले और अपने आप को संक्रमण से बचाने के लिए इन विशेष सावधानियों का जरूर ध्यान रखें। अगर आपको किसी सामग्री की जरूरत है तो बाहर जाने से पहले अपने चेहरे को मास्क या फिर रुमाल से ढकें और हाथों में भी ग्लव्स पहन कर रखें। जितने समय आप बाहर हैं, अपने हाथों को अपने चेहरे के संपर्क में न आने दें और दूसरे लोगों से लगभग 6 फीट की दूरी बनाए रखें। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति जब खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से निकलने वाले छोटे छोटे इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स हवा में 3 घंटे तक रह सकते हैं। कार्डबोर्ड या कागज पर यह वायरस 1 दिन तक जिंदा रह सकता है, वहीं प्लास्टिक और स्टील से बनी चीजों पे ये 3 दिन तक सरवाइव कर सकता है। इसलिए घर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते, जिन्हें पहनकर आप बाहर निकले थे, उन्हें घर के बाहर ही उतारें और आते ही सबसे पहले अपने हाथ और अपना चेहरा जरूर धोएं। हाथों को धोते समय सोप को हर जगह अच्छी तरह लगाते हुए कम से कम 20 सेकंड तक धोना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपके हाथ किसी तरह वायरस के संपर्क में आ चुके हैं तो साबुन लगाने के बाद उसे हाथों से पूरी तरह निकलने में कम से कम 20 सेकंड का समय लगता ही है। घर की कॉमन जगह जहां पर सबके हाथ लगते रहते हैं, जैसे कि दरवाजे, फ्रिज के हैंडल, डोरबेल आदि की भी समय समय पर साबुन के पानी से सफाई करते रहें। खुद बाहर न जाने के साथ साथ जब तक ये लॉकडाउन जारी है तब तक बाहर के किसी व्यक्ति का भी अपने घर में प्रवेश रोक दे, फिर चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, कॉलोनी वाले हो या फिर पड़ोसी। छोटे बच्चे इस वायरस की चपेट में आसानी से आ जाते हैं और 55 से ज्यादा की उम्र वाले लोगों की संक्रमण के चलते मृत्यु होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए घर में मौजूद छोटे बच्चों और बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखें।
जो बात इस वायरस को खतरनाक बनाती है वो है इसके इन्फेक्शन के लक्षणों का देर से नजर आना। शुरुआत में इसे सर्दी जुकाम समझकर व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को भी संक्रमित कर चुका होता है, इसलिए सावधानी बरतिए। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को संक्रमण के लक्षण और बुखार है तो सबसे पहले उसका कमरा, इस्तेमाल की चीजें घर के दूसरे सदस्यों से अलग कर लें। जब तक टेस्ट नहीं हो जाता तब तक उस व्यक्ति के बर्तन और बिस्तर वगैरह अलग कर दें और कोशिश करें कि दूसरे मेंबर्स और संक्रमित व्यक्ति एक ही बाथरूम शेयर ना करें। अपने आप को सर्दी खांसी से भी बचाएं, शरीर को गर्म बनाकर रखें और घर में जुकाम, बुखार और खांसी आदि की दवा जरूर रखें, क्योंकि इस बीच अगर आपको किसी और वजह से बुखार या ज्यादा सर्दी खांसी हो जाती है तो हो सकता है आपको कोरोना के टेस्ट के लिए जाना पड़े। रोजाना सुबह उठकर और शाम के समय जब मौसम ठंडा हो जाता है 1 गिलास गर्म पानी पिए और गर्म पानी के गरारे भी करें। ठंडा पानी, ठंडी चीजें और फ्रिज में रखा ठंडा भोजन गलती से भी ना खाएं। जितना जरूरत हो उतना ही भोजन बनाएं और गरम गरम ही खाएं ताकि रखा हुआ भोजन खाने की स्थिति ही ना बने। भारत के लोगों के लिए सेल्फ क्वारंटीन और लॉकडाउन जैसी चीजें बेहद नई हैं, इसलिए कई लोग इसे ठीक से समझ ही नहीं पा रहे हैं। कई लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे और लगातार लापरवाही करते हुए घरों से बाहर भी घूम रहे हैं। इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं आप साउथ कोरिया के पेशेंट नंबर 31 के उदाहरण से समझ सकते हैं। फरवरी में साउथ कोरिया की एक महिला को सर्दी जुकाम और बुखार होता है। डॉक्टर को दिखाने पर वो उसे दवाई देता है और कोरोना का टेस्ट करने की भी सलाह देता है। वो डॉक्टर की इस सलाह को नजरअंदाज कर देती है और चर्च, होटल, रेस्टोरेंट आदि जैसी जगहों पर घूमती रहती है। बाद में जब उसका बुखार और ज्यादा बढ़ जाता है तब उसे कोरोना का टेस्ट करवाना ही पड़ता है और टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव निकलता है। साउथ कोरिया में इस महिला से पहले कोरोना के मात्र 30 मरीज थे और ये 31वीं मरीज थी। लेकिन 31वें मरीज के बाद मात्र 2 हफ्तों में ही साउथ कोरिया के संक्रमित लोगों की संख्या 30 से बढ़कर 3000 हो जाती है। जिस चर्च में वो महिला गई थी वहां पर और चर्च के आसपास के इलाकों में लगभग 700 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके थे और उसने एक ही दिन में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण फैला दिया था। इसका परिणाम ये हुआ कि साउथ कोरिया का डीगू शहर, जहाँ पे ये पेशेंट नंबर 31 थी, वो शहर उस देश का सबसे ज्यादा कोरोना इन्फेक्टेड शहर बन गया। जरा सोचिए, मात्र एक व्यक्ति की लापरवाही का खामियाजा हजारों लोगों और पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सावधानी बरतें और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को गंभीरता से लें और दूसरे लोगों को भी लगातार इसके बारे में समझाते रहें। वायरस हमारे शरीर में ज्यादा देर टिक ही ना पाए, इसके लिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है ये हम इस वीडियो के अगले भाग में जानेंगे, जिसकी लिंक आपको कुछ ही दिनों में स्क्रीन पर नजर आ रही इस जगह पर दिखने लगेगी। इसी तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियोस को देखने के लिए होममेड सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। वीडियो के नीचे कमेंट में अपना सवाल या सुझाव हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।